इसका पहले ऐसे ही फोटो नाम ना ये सब नाम है। हाँ ये सब अपने वो तो अपने लोग ही हैं। और कुछ चाहिए इसमें आपको? अच्छा बाय बाय भाई इलेक्ट्रॉनिक और खड़ा करो और बैट मंगा ले, बॉल मंगा लो। हाँ उन लोग अनाउंसमेंट करके उधर बोलिए, बोलने के लिए प्रिंट मीडिया और भाई बैट में यहाँ पे बैट और बॉल मंगा लो। जिमखाना के अध्यक्ष श्री मुकेश जी भंडारी शेट्टी जी। सर सर यहाँ ना तुम चुप चुप उभा रहो सर सर यहाँ पुलिस यहाँ पर क्या कब से फोन इधर देखिए नजर सब लोग का इधर बाबू। हाँ बस तब ओके परफेक्ट। अभी जो मैं बाहर हूँ सर एक सेकंड सर 2 मिनट। यस ओके यस सर। गणपति बप्पा अरे पीस गिला हो गया, स्विंग मिलेगा अभी बॉल स्पिन होएगा। उसको रख दे उधर, खड़ा हो जा भाई। सजाओ सबको बांटने का है। हाँ अरे ऑर्गेनाइजर का बात आ जाओ काकड़ा साहब। सर लास्ट गाना आ गया इतना फटाफट एक साथ में शुरू करते हैं। चलो फोटो ले रहा है, फोटो हेलो हेलो दो कैप्टन को बुला। सर इधर देखिए सर आइए ना सर इधर देखिए। ओके टॉस ओके बैटिंग फर्स्ट टेल से सर डायरेक्ट बैटिंग सोचने का भी बस नहीं। यस सर ओके डन ओके सर एक सेकंड ना सर। वाइड के साथ अपने स्पेल को शुरू किया है शिवा ने और जबरदस्त शॉट, गगनचुंबी शॉट, हवा यात्रा पर गेंद निकली मैदान के बाहर और विस्फोटक अंदाज से शुरुआत किया है। इस बीच में हम लोकप्रिय सांसद श्रीमान गोपाल शेट्टी जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो वॉर्म वेलकम टू शेट्टी सर। थैंक यू सर। सर आइए ना सर फ्लैश कर दो खाली में। आज का ये चैलेंजर्स ट्रॉफी 2022 क्राइम मिशन और टुडे न्यूज के सौजन्य से आज यहाँ बीच हम सभी के लोकप्रिय सांसद विक्रमादित्य सांसद श्रीमान शेट्टी सर यहाँ पर मौजूद है। बिग थैंक यू सर। यस इस टूर्नामेंट पर मौजूद है दोनों ही टीम्स से मैं दरख्वास्त करता हूं कि गोपाल शेट्टी सर के साथ एक ग्रुप फोटो निकालें।
बिल्कुल समय से पहले आज हम सभी का हौसला अफजाई करने के लिए शेट्टी सर यहाँ पर मौजूद है। Yes, indeed, the very topmost member of parliament in the country, Gopal Shetty sir from North Mumbai, making his presence felt here. अच्छी गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया था, मिस कर गए। सटीक गेंदबाजी करनी होगी, गेंदबाजों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। कॉट एंड बोल चांस था, आसान सा कैच था, अपने फॉलो थ्रू में मिस करके वहां पर शिवा। अब थोड़ी सी लय प्राप्त करते हुए, लेकिन केवल एक ही ओवर करने का मौका मिलेगा, तो उस एक ओवर में ज्यादा से ज्यादा डैमेज आपको इन्फ्लिक्ट करानी होगी। ओपोनेंट्स पर गति में परिवर्तन किया था, अच्छी टाइमिंग वहां पर, और आसान सा कैच वहां पर। पहला विकेट गिरा। राइट हैंडेड बैट्समैन आकिब शेख पेविलियन में वापस आते हुए, बिना स्कोरर्स को तकलीफ देते हुए वापस आते हुए आकिब, और उनके स्थान पर अब शमशाद शेख बल्लेबाजी कर। पटकी हुई गेंद अपर कट की है, पॉइंट के दिशा में उस शॉट को खेला। अच्छी फील्डिंग इसके पहले के गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आए, बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। जब तक अजीत विकेट nicely locked it on the right. We'll have to wait and watch. Just what the doctor ordered into the caps. One more boundary to the tally of 33. Off to a flying start. 33 for the loss of 2 wickets. अच्छी गेंद, अच्छी नॉकआउट फॉर्मेट है, यानी कि अगर आप इस मैच को हारते हो तो आपका सफर दिया है। मिड विकेट पर वहां पर फील्डर मौजूद है, दूसरा रन लेने की मंशा, वो रन नहीं था और एक विकेट गिरा। समीउल्लाह खान वापस आते हुए रन आउट के रूप में। चलिए खैर, इस तरह की स्थिति में दूसरा रन शायद बनता था। You cannot really blame the batsman for going for that risky second run in this kind of situation. साई जिन्होंने जबरदस्त क्षेत्र रक्षण किया है, आज 2 लाजवाब कैच। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी सौभाग्य प्राप्त हुआ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में। क्या फिट प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल में एनएसजी कमांडो की जो प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल में दोस वे द फिटेस्ट 12 प्लेयर्स ऑन द प्लैनेट। इंडियन टीम में भी जबरदस्त बैट पकड़ के यानी दिखना होता है कि मैच के बारे में। बाद बम्बई हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का रेफरेंस मिला जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर तो फोन उठाते नहीं, और उनकी असिस्टेंट बोलती है 3 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। मालूम नहीं कुछ मेरे सदनसीब हो गए कि मैंने योगेश भाई का कांटेक्ट किया। योगेश भाई ने हमारे गवर्नर साहब को फोन किया। शाम को ही मुझे सेम डे 19 दिन आईसीयू में और 10 दिन बाहर रहने के बाद कुछ ऐसी मेडिसिन और स्टेरॉइड के साथ कुछ मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। बस इससे ज्यादा हाउस के रूप में जो जाने जाते हैं, ऐसे हम सभी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गोपाल शेट्टी जी, हमारे बीच में बहुत ही मशहूर अदाकारा एकता जैन जी हम लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। और सच कहें तो जिन्होंने इतना सुंदर संचालन किया भाई निषाद जी, इनके संचालन में कुछ और लोगों के लिए कोई स्पेस नहीं रह जाता, ऐसे हमारे निषाद कोरा जी, और जो फिर से स्वस्थ होकर सीधे क्रिकेट के मैदान में उतरे हैं, ऐसे हमारे भरत भाई जो हमारे बहुत ही विशेष अतिथि यहाँ पर उपस्थित है, और हमारे सभी खिलाड़ी भाई और बहनों, मैं श्री दत्ता जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिन्होंने ये सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पक्ष से, प्रतिपक्ष से, सामने से, पीछे से, हर तरफ से सहयोग करने वाले श्री गोपाल शेट्टी जी यहाँ पर हम लोगों के बीच में हैं। प्यार करने वाले
गोपाल जी एक लेजेंड बनकर हम लोगों के सामने खड़े हैं। निशाद बोरा, उत्तर मुंबई युवा के अध्यक्ष अमर शाह, उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुलिस, एडवोकेट, एक्टर्स, और जैसे एकता ने कहा कि सभी को मिलाकर एक जटी गुड़ी बनती है जिसका नाम एकता होता है, ऐसे सारे भाई और बहनों, मैं विशेष करके दत्ता प्रसाद और तृप्ति को धन्यवाद देना चाहूंगा। दत्ता वैसे कितना साल हो गया दत्ता भी? दिस इज द 5th ईयर। 4-5 साल से लगातार यहाँ पर वो इस प्रकार के टूर्नामेंट करते हैं, लेकिन कोरोना के काल में 2 साल शायद हम कर नहीं पाए, और फिर एक बार यहाँ पर एक अच्छा आयोजन इस साल हुआ। मैं सवेरे भी वैसे आया था और सवेरे मैंने एकता को देखा, और अभी भी है वो, तो मैंने पूछा कि पूरा दिन यहाँ पर हो क्या, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं सब पूरा दिन यहाँ पर हूँ, लेकिन चेहरा देखने से पता नहीं चलता कि इतना 40 डिग्री टेम्परेचर में भी जो फ्रेशनेस दिखाई दे रहा है वो पूरा दिन यहाँ पर रही होगी। हमारे अतिथिगण मौजूद है, सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर जो QRT क्विक रिस्पांस टीम ने इस ट्रॉफी, जो उनकी असल हकदार है, उन्होंने इस क्रिकेट को अचीव किया है, उनको कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। देखिए, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये जो अपना ट्रॉफी चैलेंजर्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 जो कार्यक्रम बोईसर जिमखाना द टुडे न्यूज क्राइम मिशन ने आयोजन किया और काफी शानदार रहा, और इस कार्यक्रम को आपने काफी एंजॉय किया। जितने लोग बैठे हैं और मैं यहाँ पे, हम सुरक्षित हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर और एक बार सर 1 मिनट। हुए हम इन सभी महानुभावों का सहयोग किया। मैं सूर्या राठौरी जी से दरख्वास्त, यस हमारी भारत माता उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यस सर, ओके, एक मिनट। चलिए जोरदार तालियां। बीपी तैयार रहे आपके अवार्ड के लिए। चरणदीप, मोस्ट ग्लैमरस इंडिविजुअल अवार्ड ऑफ द इवनिंग, द डे चैलेंजर्स ट्रॉफी 2020 to the runners up team. The end of the day, it was the quick एरियाज में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस इस टीम के कंधों पर है। आज के क्रिकेट टूर्नामेंट में आप आए, खिलाड़ियों का बहुत हिस्सा बड़ा प्रोत्साहन मिला और ये नतीजा निकला कि ट्रॉफी उनको उनके हक की मिल गई। ने बोईसर जिमखाना के इस मैदान में बहुत 5-6 सालों से प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुलिस, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इस प्रकार के लोगों का मैच होता था, लेकिन कोरोना के काल में 2 साल ये हो नहीं पाया। फिर एक बार दत्ता और तृप्ति झा, इन दोनों ने मिलकर इसको आज एक अच्छा फिर एक बार शुरुआत दी, और पूरे दिन भर बहुत सारे टीम यहाँ पर खेलकर एक अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के खेल के माध्यम से लोगों का साथ में आना हो जाता है, एक दूसरे के साथ में पहचान हो जाती है, और एक दूसरे के सुख दुख में काम भी आते हैं, और अपना जो इंटेलेक्चुअल माइंड है या तो जो भी अपने पास है क्वालिटी है वो आप दूसरे के साथ में शेयर कर सकते हैं, और इसी तरह से समाज आगे बढ़ता है। मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया का जो कंसेप्ट आया है, उस कंसेप्ट को हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। खेल में बहुत बड़ी ताकत है। जैसे मैंने कहा कि अगर क्रिकेट की आप बात करो तो पूरे देश भर में ऐसा मानो कि 1 लाख टीम खेलती होगी, तो 1 लाख टीम के लोग टी-शर्ट पहनते होंगे, पैंट पहनते हैं, स्पोर्ट्स शू पहनते हैं, बॉल बिकता है, बैट बिकता है, स्टंप बिकता है, क्रिकेट से जुड़े हुए बाकी सारी चीज़ें बिकती है। जहाँ पर आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करते हैं वहाँ पर इस प्रकार का स्टेज बनाने वाले को काम मिलता है, माइक वाले को काम मिलता है, लाउड स्पीकर वाले को काम मिलता है, ट्रॉफी बनती है तो बड़े पैमाने में ट्रॉफी बिकता है। यानी बड़े पैमाने पे इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है, तो इसको हमने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और भारत जैसा देश आने वाले दिनों में जब कभी भी ओलंपिक होगा या तो जहाँ कहीं भी मैच होगा तो भारत का नाम लिए बगैर खेल पूरा नहीं होगा, इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हुई है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे उत्तर मुंबई के चिराग शेट्टी ने इतना बड़ा नाम किया, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमको उत्तर मुंबई को आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स का हब बनाना है। बहुत सारे बड़े बड़े मैदान हमने यहाँ पर डेवलप किए हैं, सभी प्रकार के खेलों का यहाँ पर आयोजन होता है, और मेरा ये सोच है कब पूरा होगा तो भगवान को पता, लेकिन सोचूंगा तो ही कोई ना कोई उसको पूरा करेगा। इसलिए हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई में
जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ाने में सभी प्रकार का मदद पोईसर जिमखाना करेगा। ये मैं आज यहाँ पर घोषित करना चाहता हूँ। सर, पोईसर जिमखाना हमेशा से ऐसे बच्चों को सपोर्ट करती आई है और हर साल पोईसर जिमखाना ऐसे बड़ा टूर्नामेंट रखती है जहाँ पे हर बच्चे वहाँ पे भाग लेते हैं और अच्छे से आगे भी बढ़ते हैं। हमारे मुकेश भंडारी जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी और निषाद कोराज, ये सारे जो टीम है ये निःशुल्क यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए मैं पोईसर जिमखाना को इतना आगे बढ़ा पाया। या तो फिर पैसा, जब क्लब होता है तो पैसे का किस तरह से व्यवहार होता है और फिर क्लब बदनाम हो जाती है, लोग बदनाम हो जाते हैं। लेकिन पोईसर जिमखाना एक ऐसा है कि बहुत ही कम पैसे से हम लोगों ने मेंबरशिप प्रारंभ किया, बड़े पैमाने पे मेंबरशिप को हमने जोड़ा, बहुत बड़े बड़े ग्राउंड डेवलप किए और दुनिया में पहला पोईसर जिमखाना एक संगठन है जिन्होंने 20 साल के बाद में सारे मेंबरों का पैसा वापस दे दिया और मेंबरशिप कायम रखा। पैसा देकर, वापस देकर मेंबरशिप हमने कायम रखा और लोगों को बहुत ही रिजनेबल में, जो सीनियर सिटीजन है उनको सिर्फ साल का 100 रुपये में यहाँ पर एंट्री मिलता है। मॉर्निंग वॉकर है, आप देखेंगे म्यूज़िकल सिस्टम सारा है, 2 रुपये में उनको, मतलब महीने में 50 रुपये में वो घूम फिर सकते हैं। इतनी अच्छी सुविधा यहाँ पर हमने खड़ी की है। आने वाले दिनों में और भी जो भी सुविधा देने की आवश्यकता होगी वो पोईसर जिमखाना पूरा करेगा।